में ये वाले सवाल हैं आपके कि कैसे हम दो परिमेय संख्याओं के बीच बहुत सारी परिमेय संख्या निकालते हैं। जैसे एक्सरसाइज 1.1 है ना, तो एक सवाल देख लो। एक्सरसाइज 1.1 है, प्रश्नावली 1.1, जिसमें एक सवाल है कि आपको क्या करना है, आपको 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। 5 परिमेय संख्याएं भी। अच्छा, इससे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत, या किसी भी दो संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं। इनफाइनाइट, मतलब आप गिन नहीं सकते कि कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, अनगिनत होती है, कितनी भी निकाल सकते हो। इतना क्लियर हुआ? 5 पूछा है तो 5 निकाल दो, 10 पूछेगा 10 निकाल सकते हो, 15 पूछेगा 15 निकाल सकते हो, अनगिनत निकाल सकते हैं। इतना सभी को क्लियर है? ठीक है, चलो। तो सवाल में आपसे बोला है कि 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो जब भी देखो इस तरीके का सवाल आए ना, कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 5। तो जितनी संख्या निकालनी होती है उसमें एक जोड़ दो। 5 निकालनी है, 5 में एक जोड़ दिया, 6 बन गया। 5 परिमेय संख्या निकालनी थी, 5 में एक जोड़ दिया, 6 बन गया। अब ये जो 6 आया ना, इससे जो संख्या दे रखी है ऊपर नीचे गुणा कर दो, ऊपर नीचे गुणा कर दो। 4/5 में भी ऊपर नीचे 6 से गुणा कर दो, और 3/5 में भी। कितना आ जाएगा? 18/30। यहाँ आएगा 24/30। बस अब आपकी 5 संख्याएं आ जाएंगी इसके बीच की। 18/30 के बाद क्या आएगी? 19/30, फिर 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ठीक है, ये हो गई आपकी टोटल 5 परिमेय संख्याएं 3/5 और 4/5 के बीच। क्लियर हुआ सभी को कैसे निकालना है? आपके एनसीईआरटी का सवाल है बेटा ये। सभी को क्लियर? हाँ, इसको नोट डाउन कर लो, कॉपी में उतार लीजिए इसको। यस, वेरी गुड बेटा, जितेंद्र के नाम से बच्चा है। उसके बाद में एक और क्वेश्चन करवाऊंगी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। एक और क्वेश्चन करवाऊंगी, इसको उतार लो पहले, इसी टाइप का। देखो, इसका आंसर ना वेरी कर सकता है, मतलब जरूरी नहीं है हर बच्चे का आंसर एक जैसा ही आए। ठीक है, अलग अलग भी आ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि किसी भी दो संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं। कुछ भी आंसर आ सकता है किसी का भी। ठीक है, चलिए इसको मैं रफ कर देती हूँ। अब एक और सवाल है, और सवाल है इसी तरीके का कि आपको आपको 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है, 1 और 2 के बीच में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जितनी परिमेय मैम आवाज नहीं आ रही। बेटा क्लास दोबारा ज्वाइन कर लो, दोबारा ज्वाइन कर लो। आवाज नहीं आ रही तो बाकी बच्चों को आ रही आवाज, बेटा आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है ठीक है, तो मैंने आपसे बोला 1 और 2 के बीच में आपको 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो मैंने बोला जितनी निकालनी है उसमें एक जोड़ दो। 5 निकालनी, 5 में एक जोड़ा 6। अब जो ऊपर नीचे संख्या है सब में 6 से गुणा कर दो। 1 को 1/1 लिख सकते हैं ना, वैसे ही 2 को 2/1 लिख सकते हैं। वही 1 को 1/1 लिख सकते हैं, वैसे 2 को 2/1 लिख सकते हैं, है ना? यस। नहीं बेटा, 7 8 9 10 11 नहीं आएगा, ऊपर नीचे 6 से गुणा करनी है। अभी अब मैं बताऊंगी क्यों नहीं आएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या गलती कर रहे हो। 6/6 हो गया, ये हो गया 12/6। अब निकालो 6/6 के बाद क्या आएगा? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6।
आप बोल रहे हो कि 7, 8, 9, 10, 11। अब मुझे बताओ 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में 7, 8, 9, 10, 11 आ सकता है? कहाँ से आएगा? नहीं आ सकता। लेकिन 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6 भी आएगा ही आएगा। ठीक है, वेरी गुड साहिब। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। यस मैम। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन है सब ऐसे ही करने हैं आप लोगों ने। इसको भी उतार, फिर आगे बढ़ते हैं। मैम पोल में दे दो। हाँ, पोल में अभी मैं क्वेश्चन दूंगी, रुक जाओ। चलो देखते हैं आप लोगों को कल पिछली वाली क्लास का कुछ याद है या नहीं। मैंने आपको दशमलव प्रसार पढ़ाए थे ना, दशमलव प्रसार। क्या बताया था कि जो परिमेय संख्या है वो 2 तरीके के दशमलव प्रसार देती है। परिमेय संख्या 2 तरीके के दशमलव प्रसार देती है। कौन कौन से? पहला तो शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा देती है अशांत आवर्ती। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल है, फिर से समझा देती हूँ ताकि रिवाइज हो जाए। शांत कब होगा? जब शेषफल शून्य आ जाए, जैसे कि 10/10 मतलब तो 1/2। सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं, 1/2। उसको मैंने भाग दिया, दशमलव लगाया, 0 आया, 2×5 = 10। शेषफल शून्य आ गया, जहां शेष शून्य आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। ठीक है, और जहाँ पे शेषफल शून्य ना आए, जैसे कि 10/9 का देखती, 10/9 का देखती, डिवाइड करते, 9 एकम 9, एक आया, दशमलव लगाया, 0, फिर से 9 एकम 9, एक आया, दशमलव 0, 9 एकम 9। तो मतलब यहाँ बार बार 1 1 1 1 का रिपीटेशन हो रहा है। इसका मतलब जहाँ शेषफल शून्य ना आए और एक संख्या या एक अंक या एक से ज्यादा अंक बार बार रिपीट हो रहे हो, बार बार अंकों की पुनरावृत्ति हो रही हो, तो ऐसी परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत आवर्ती होता है। इतना सभी को क्लियर है? ये तो बताया था मैंने पिछली क्लास में। हाँ, यस मैम। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, आपको एक सवाल दे रही हूँ पोल में, और आप मुझे बताओगे उसका दशमलव प्रसार क्या है। ठीक है, चलिए। सवाल है आपके एनसीईआरटी का ही सवाल है, 36/100। 36/100 है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? ठीक है, अभी अपनी कॉपी में करो, मैं पोल में क्वेश्चन दे रही हूँ इस वाले। कीजिए। 36/100 नहीं, कॉपी नहीं दिखानी, पोल में आंसर कर दो साहिब। क्या आएगा इसका दशमलव प्रसार? शांत है या अशांत आवर्ती है? 2 तरीके के अभी मैंने समझाए हैं, कौन सा है? वो सभी बच्चे करेंगे पोल में आंसर। वेरी गुड, 5 बच्चों ने आंसर कर दिया है इसका। बहुत बढ़िया।
आंसर नहीं दिख रहा। क्या बेटा? पर्सन नहीं दिख रहा मैम स्क्रीन में। बेटा पोल दिखेगा। ये मन आ रहा है। 36/100 का दशमलव प्रसार क्या होगा? स्क्रीन पर नजर आ रही है स्क्रीन वाला क्वेश्चन? मैम स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। बेटा क्लास दोबारा ज्वाइन कर लो, प्रीतम के नाम से जो बच्चा है, बाकी बच्चों को दिख रही है, आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। गुड। काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ बेटा, बहुत टाइम ले रही हूँ, इजी सवाल है, इसी में इतना टाइम लोगे तो आगे क्वेश्चन कैसे करोगी? 5 4 3 2 1। हाँ ठीक है। क्या आएगा चैट सेक्शन में भी? उसने पोल में नहीं किया। हाँ शांत आएगा या ए या बी? मैक्सिमम बच्चों ने ठीक किया है, पर इसका आंसर ना अभी भी कुछ बच्चों ने गलत किया है। देखो डायरेक्ट आप इसको भाग दोगे, ऐसे भी दिखा देती हूँ मैं। दशमलव लगाओगे, 100 तिया 300, दशमलव था 100 छक्के 600, शेष आ गया शून्य, शेष आ गया शून्य। तो मैंने बताया ऐसी परिमेय संख्या जिनको भाग देने पे शून्य आ जाए, उनका दशमलव प्रसार हमेशा शांत होता है। ठीक है, कुछ बच्चों ने अशांत आवर्ती लिखा है। बेटा अशांत आवर्ती तो तब होगा ना जब संख्या रिपीट होती जाती, शेष 0 ना आता, लेकिन 0 तो आ गया ना। क्यों लिख रहे हो आप अशांत आवर्ती? फिर से ज्वाइन कर रहा हूँ मैम, स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ दोबारा ज्वाइन कर लो। वेरी गुड, जितेंद्र के नाम से बच्चा है। बेटा सिर्फ डिवाइड ही नहीं करना, मेन सवाल ये है कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। आपका डिवीजन कोई नहीं देखेगा वहां की भाग सही किया है गलत, ये देखा जाएगा आपने आंसर सही किया है गलत, शांत है या शांत है। सभी को समझ में आ गया सवाल? ये इजी सवाल है, एनसीईआरटी में जितने भी हैं सबको ऐसे ही भाग देख के आपको करना है। ठीक है, अब ऐसे सवाल भी आ सकते हैं आपके कि पहचानो कि इनमें से कौन सी संख्या है और कौन सी अपरिमेय। ठीक है, जैसे मैं कुछ लिख रही हूँ, कुछ 4 ऑप्शन लिख रही हूँ, आपको बताना है इनमें से कौन सी परिमेय है। होल में दूंगी मैं से, ठीक है, क्वेश्चन को ए बी सी डी 4 ऑप्शन लिख रही हूँ और इस सवाल को भी मैं पोल में दूंगी। तो ध्यान से देखो, मैंने पहला लिखा है मैम आपको बताना है कौन सी इसमें से एक परिमेय संख्या है। समझ में नहीं आया मैम। अभी तो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ। ये 4 दिख रहे हैं आपको, वर्गमूल 23, वर्गमूल 5, वर्गमूल 225 और वर्गमूल 6। आपको बताना Yes, है, आपको ये बताना है कि इन चारों में से, इन एबीसीडी में से कौन सा एक परिमेय संख्या है। एबीसीडी में से कौन सी परिमेय संख्या है। मैंने दोनों तरीके की संख्या लिखी है, इसमें परिमेय भी है अपरिमेय भी है। परिमेय पहचाननी है, ठीक है। एनसीईआरटी का ही सवाल है। वेरी गुड, काफी बच्चे सही कर रहे हैं। मैम स्क्रीन दिखाई नहीं दिखा रही। बेटा आपके साथ यही प्रॉब्लम होती है, प्रीतम के नाम से बच्चा, आपको स्क्रीन नजर नहीं आती। आप मुझे भी नहीं दिखती मैम। ऐसी जगह बैठो ना कि जहाँ पे अच्छे से नेटवर्क आते हो, जहाँ पे प्रॉपर नेट चलता हो, ऐसी जगह बैठो, नहीं तो स्क्रीन नजर नहीं आएगी बेटा आपको। मैम क्वेश्चन क्या है? मैंने अभी क्वेश्चन है
सवाल ये है कि मैंने आपको 4 अंक संख्याएं दे रखी है, इसमें परिमेय संख्या भी अपरिमेय भी है, तो आपको पहचानिए परिमेय संख्या कौन सी इसमें। तो ठीक है, परिमेय संख्या कौन सी है। जल्दी जल्दी करिए बेटा, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, देखते ही पहचान में आ जाता है संख्या तो। फिर हम एक्सरसाइज करेंगे 1.5। आज हमें परिमेयकरण भी सीखना है। देखना कितने सारे बच्चे हैं जिन्होंने गलत आंसर दिया है इसका। आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। अब बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कर दो जिन्होंने पोल में नहीं किया। हम्म सभी सी बोल रहे हैं, डी पे भी बहुत बच्चों ने टिक किया है बेटा। इसमें से सिर्फ और सिर्फ 225 ऐसी संख्या है जो 15 का वर्गमूल है। यही एक परफेक्ट स्क्वायर है, यही पूर्ण वर्ग वाली संख्या है। बाकी इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है। 15 है 225 का वर्गमूल। 15 को हम लिख सकते हैं 15/1, जो कि P/Q का रूप है, और यही एक परिमेय संख्या है। सी इसका सही आंसर है। क्लियर हुआ सभी को। मेरे को ये बता दो, बहुत बच्चों ने डी पे टिक किया है, 6 किस संख्या का वर्गमूल होता है बेटा। वर्गमूल अगर आप शुरू से करेंगे, 4, 9 आता है, 4 के बाद सीधा 9 का होता है। कहाँ है 6 का, कौन कौन सी संख्या 6 का वर्गमूल है। कोई भी नहीं है, तो 6 कैसे बोल सकते हो। क्लियर है। चलिए अब आप आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको ना एक और चीजें करवाई थी, याद करो कि जब भी दोनों संख्या एक जैसी होती है, वर्गमूल में उनकी गुणा होती है, तो वर्गमूल हट जाता है, वही संख्या मिलती है। मतलब 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करोगे तो 3 आएगा। ठीक है। फिर मैंने बताया था कि अगर दोनों संख्या अलग हो, वर्गमूल के अंदर है, तो उनकी सिंपल गुणा हो जाती है, वर्गमूल हटता नहीं है। तो 7 गुणा 5 35, वर्गमूल 35, यहाँ पे वर्गमूल नहीं हटेगा। ठीक है। जोड़ने के लिए मैंने बोला था कि अगर वर्गमूल में एक जैसी संख्या है, उनको जोड़ना है तो ऐसे जोड़ते हैं। वर्गमूल 2 कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा है। ठीक है, 2 के अंदर वर्गमूल 2 आए, 2 के अंदर वर्गमूल 2। ठीक है। फिर आता है अगर अलग अलग संख्याओं को जोड़ना हो तो कभी नहीं जुड़ती, ऐसी की ऐसी रहती हैं। ये चीजें आपकी अभी क्वेश्चंस में काम आने वाली हैं, इसको समझ लीजिए, उतार भी लीजिए बेटा कॉपी में। सभी को क्लियर हुआ ये चीज। पिछले क्लास में भी मैंने बताया था। यस मैम। ठीक है, चलो अब हम सवाल करना शुरू करते हैं। इससे सवाल करने से पहले ये आइडेंटिटीज भी लिख लो बेटा, ये आपकी इस्तेमाल होंगी। a+b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। ये तीनों चीजें आपको इस्तेमाल करनी है सवालों में, जहां जहां इस्तेमाल हो सके। इसको भी कॉपी में उतार लीजिए। इसको उतार लो, वैसे सभी को आते होंगे पर फिर भी उतार लीजिए।
करवाऊं सवाल? चलिए, पहला सवाल है आपका एग्जाम्पल का 5 प्लस रूट 7 2 प्लस वर्गमूल 5। अब ये गुणा में है, गुणा में कैसे है क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है। तो देखो गुणा कैसे करते हैं, यहाँ जो संख्या दे रखी है ना 5, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी गुणा इस पूरे के साथ होगी। फिर अगली संख्या क्या दे रखी है, अगली संख्या दे रखी है प्लस का वर्गमूल 7। वर्गमूल 7 के आगे जो भी चिन्ह है वो यहाँ लगाना है, फिर से इसकी मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में हो जाएगी। पहला स्टेप सभी को समझ में आ गया? हाँ, वेरी गुड साहिब। पहला स्टेप सभी को क्लियर है? यस मैम। बाहर जो है उसकी गुणा दोनों के साथ हो। अब गुणा कर दीजिए, 5 को 2 से गुणा करोगे 10 आएगा, 5 को गुणा करोगे वर्गमूल 5 से, क्या आएगा? 5 बाहर ही रहेगा, वर्गमूल वाला 5 अंदर, 5 वर्गमूल 5। 7 को 2 से गुणा करोगे, ये भी हो जाएगा 2 वर्गमूल 7। वर्गमूल 5 को वर्गमूल 7 से गुणा करोगे, वर्गमूल 35। ठीक है, और यही इसका उत्तर है। यही इसका उत्तर क्यों है? क्योंकि 10 में कुछ चीज ऐड नहीं हो सकती, ये दोनों अलग अलग है, ये भी नहीं जुड़ सकते, सारे के सारे अलग अलग है, इसलिए ये जुड़ नहीं सकते, और यही इसका उत्तर है। सभी को समझ में आ गया? यही इसका आंसर है। किसी बच्चे को कोई डाउट? जाना मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने पहले ये पहला स्टेप लिख लिया, 5 को 2 से गुणा करोगे 10 आएगा, 5 को वर्गमूल 5 से गुणा करेंगे तो गुणा नहीं होगा, क्योंकि दोनों संख्या या तो वर्गमूल में होनी चाहिए तभी गुणा होता है, या दोनों वर्गमूल के अंदर ना हो। 5 बाहर है वर्गमूल के, इसमें वर्गमूल लगा है, तो 5 वर्गमूल 5 आ जाएगा, सिंपल, गुणा नहीं होगी, लिख दिया। सेम यहाँ पे 2 की गुणा वर्गमूल 7 में करोगे तो 2 वर्गमूल 7 आएगा, लिख दिया। वर्गमूल 7 की गुणा वर्गमूल 7 5 में करोगे, दोनों ही वर्गमूल के अंदर है, इसलिए गुणा हो जाएगी, वर्गमूल 35। अब इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि सॉल्व होने के लिए, जोड़ने के लिए मुझे एक जैसी संख्याएं होनी जरूरी है। सब है ना आपस में जुड़ी हुई, प्लस का निशान है मतलब जोड़ना है। अब जोड़ने के लिए सारी संख्याएं एक जैसी होनी चाहिए, जो कि नहीं है, इसलिए ये आंसर यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक, हाँ, चलो इसको उतार लो, फिर मैं एक और क्वेश्चन कराती हूँ जिसमें थोड़ा सा अलग होगा। वन 1.5 का सेकंड मिटा दो इसे। ठीक है, अब देखो मैं एनसीईआरटी का 1.5 का दूसरे का सेकंड पार्ट करा रही हूँ। क्या है? 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट, इसको आपने हल करना है, को आपने हल करना है बेटा। इसको ना हल करने के दो तरीके हैं। एक तो पहला वाला जो भी मैंने आपको बताया, ये संख्या लिखो और इसकी पूरे में गुणा कर दो। दोनों तरीके से देखते हैं, चलो आंसर सेम आएगा। फिर प्लस का वर्गमूल 3 है यहाँ पे, इसकी गुणा भी इस पूरे में हो जाएगी। 3 3 मैम कौन से एक्सरसाइज करा रहे हो? बेटा 1.5 के दूसरे प्रश्न का दूसरा पार्ट है, ठीक है, देख लो। ठीक है, 3 की वर्गमूल 3 से गुणा होगी, अभी आपको पता है क्या आएगा, 3 वर्गमूल 3। फिर 3 की वर्गमूल 3 से गुणा होगी, प्लस का 3 वर्गमूल 3, क्योंकि प्लस की संख्या है। अब देखो यहाँ पे साइन देखो, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 की गुणा होगी, 3 आएगा। अब देखो यहाँ प्लस का वर्गमूल 3 है, यहाँ माइनस का वर्गमूल 3 है। प्लस का वर्गमूल 3 की गुणा जब माइनस के वर्गमूल 3 से होगी बेटा, माइनस का 3 उत्तर आएगा, क्योंकि प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होती है तो माइनस आता है। सभी को याद आया? ये स्टेप क्लियर हुआ? -3 क्यों लिखा? क्योंकि एक जगह वर्गमूल 3 प्लस का है और अंदर वर्गमूल 3 माइनस का है, तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होती तो आंसर माइनस में आता है ना। बस हो गया मेरा सवाल। अब एक जैसी जो संख्या एक साथ लिख लेते हैं। पहले इसको काट लो, यहाँ प्लस का वर्गमूल 3 है, यहाँ माइनस का वर्गमूल 3 है,
दोनों को काट सकते हैं क्योंकि एक जैसी संख्या है और साइन अलग अलग है तो कट जाएंगी। क्या बच गया? 9 और माइनस का 3, 9 में से 3 जाएंगे, 3 बचेगा, सॉरी 6 मैम। 6 इसका उत्तर है। ठीक है, 9 में से 3 जाएंगे, 6 इसका आंसर है। अब मुझे बताइए, ये पहला तरीका है, ये पहला स्टेप है। अब इसको मैं दूसरे तरीके से भी करवाऊंगी, फॉर्मूला लगा के, जो भी मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए हैं उससे। पहले मुझे बताओ, इस तरीके से समझ में आ गया? यस मैम। मैम ठीक है, अब दूसरे तरीके से समझे, वो 2 मिनट में हो जाएगा। ये तो थोड़ा लॉन्ग मेथड है, वो शॉर्ट मेथड है क्योंकि उसमें आइडेंटिटी लग रही है। आप देखो, अगर आप इसको यहाँ से देखेंगे ध्यान से तो आपको ना एक फॉर्मूला नजर आ रहा है। ये मैंने आपको लिखवाया था, आपने अपनी कॉपी देखो, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखवाया था। ये वाला फॉर्मूला, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वेरी गुड साहिब, लिखवाया था, यही आपको लगाना है। तो ये इस फॉर्म में है ये रहा, ये रहा, तो आपको इसको इस फॉर्म में चेंज करना है, इसमें बदलना है। अब देखो, a का मान यहाँ पे क्या है? 3, b का मान क्या है? वर्गमूल 3। साइन नहीं लगाते, सिंपल वैल्यू। a का मान 3 है यहाँ पे और b का मान वर्गमूल 3 है। अब इसको इस फॉर्म में चेंज करना है, कर दो। क्या है इसके बराबर? क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस b का क्या है? वर्गमूल 3 का स्क्वायर। 3 का वर्ग क्या होता है? 9 माइनस वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, वही वर्गमूल 3 का स्क्वायर है, मतलब 2 बार गुणा होगी। वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करोगे 3 आएगा, 9 में से 3 जाएंगे, 6 उत्तर आ गया ना। 2 ही स्टेप में आंसर। तो चाहे तो पहले वाले से कर लीजिए, चाहे इस वाले से कर लीजिए, आपकी मर्जी है। क्लियर है सभी को सवाल? मैम फिर से समझा। फिर से समझा दूं? देखो, ये वाली जो आपको फॉर्मूला दिखाना, ये फॉर्मूला लगाया मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवा दिया था ये वाला। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये वाला तो a प्लस बी के रूप में लिखा हुआ है और ये वाला a माइनस बी के रूप में लिखा है अब a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब आपको इस फॉर्म में से चेंज करना है। तो a की जगह यहाँ 3 लिखा हुआ है, a की जगह 3 लिखा है, b की जगह वर्गमूल 3 लिखा है। बस इस फॉर्मूले पुट कर दो। a का स्क्वायर मतलब 3 का वर्ग, 3 का वर्ग, माइनस की जगह माइनस, b का स्क्वायर मतलब b का मान क्या लिया मैंने? वर्गमूल 3, इसका स्क्वायर कर दिया। 3 का स्क्वायर 9 होता है और वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3, 9 में से 3 जाएंगे, 6 आएगा। ठीक है, एक और करवाते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, उसका आंसर आप पोल में करेंगे। इसी टाइप का क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन एक पोल में करेंगे आप लोग। ठीक है, दे दो पोल में। मैम उतार देते हैं। मैम यस मैम। उतार लो, चलो फिर पोल में देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, हाँ बेटा। चलो, सवाल है आपका। मैम उतारा नहीं था। नहीं उतारो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि टाइम लग जाएगा फिर। मैम कॉपी में ही उतार लिया। ठीक है, दे दो क्वेश्चन। यस मैम। यस मैम। चलिए, एनसीईआरटी का ही सवाल है। चलिए देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। सेम इसी फॉर्मूले से होगा। वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2, वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2। इसका आंसर लिखिए। ऑप्शन मैंने पोल में दे दिए हैं। सवाल ये है, कीजिए।
वेरी गुड। वेरी गुड। 7 में से 5 बच्चों का एकदम करेक्ट है, मतलब मैक्सिमम बच्चों को आ गया है ये करना सवाल। बहुत बढ़िया। वेरी गुड। सेम पहले वाले फॉर्मूले से ही होगा। आखिरी के 5 सेकेंड्स और हैं। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर टाइप करो, जो जो उनका आंसर आया है। ठीक है। गुड। बेटा देखो चैट सेक्शन में ना सब वही बच्चे आंसर टाइप करते हैं जिनका सही आता है, और गलत भी तो आया है ना। सेम यही आइडेंटिटी लगेगी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये है बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, है ना। अब ए की जगह क्या है, यहाँ पे ए की जगह है वर्गमूल 5, बी की जगह क्या है वर्गमूल 2। बस इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। ए का स्क्वायर मतलब वर्गमूल 5 का वर्ग माइनस वर्गमूल 2 का वर्ग। 5 का वर्ग 5 होगा, 2 का वर्ग 2 होगा, 5 में से 2 जाएंगे 3 आएगा। क्या सिंपल था, 3 इसका उत्तर है। क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। हाँ। मैम एक और क्वेश्चन कराऊं, या अब मैं परिमेयकरण करवा दूं, या ऐसे क्वेश्चन और करना है? एक एक करा दो मैम, एक और करा दो। एक और करा दूं? चलो ठीक है, इसको उतार लिया होगा सभी ने, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए सवाल है, ये भी एनसीईआरटी का है, इसको आपने सॉल्व करना है। बेटा ये भी अब 2 तरीके से सॉल्व होगा, आपकी मर्जी किसी भी तरीके से। इसका होल स्क्वायर है। अब इस होल स्क्वायर का मतलब क्या है, ये 2 बार ही तो लिखा होगा, उसका मतलब यही तो होता है भाई, इसकी घात 2 है, इसकी घात 2 है मतलब ये 2 बार हो रखा होगा गुणा, तभी तो 2 लिख रखा है।
आप इसे दोनों तरीके से कर सकते हो, चाहे तो सिंपल से गुणा कर लो इसकी इस पूरे से, फिर इसकी इस पूरे से, या आप फिर से एक आइडेंटिटी लगा सकते हो ये वाली, a प्लस बी का होल का स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुणा a गुणा b। ठीक है, तो मैं इस वाले से करा रही हूँ, इस वाले से करा रही हूँ मैं। a प्लस बी के होल के स्क्वायर के रूप में लिखा हुआ है, a का मान क्या है यहाँ पे वर्गमूल 5, b का मान क्या है वर्गमूल 2। बस इस फॉर्मूले में से तोड़ना शुरू करो। क्या होता है a का स्क्वायर, a क्या है यहाँ पे वर्गमूल 5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b मतलब वर्गमूल 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a है वर्गमूल 5, b है वर्गमूल 2। 5 का वर्ग होगा वर्गमूल 5 का वर्ग होगा 5, वर्गमूल 2 का वर्ग होगा 2, तो गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 5 और 2 7, 7 प्लस 2 वर्गमूल 10, यही इसका उत्तर है। क्लियर है सभी को? वेरी गुड साहिब, यस मैम। वेरी गुड बेटा। क्लियर है मैम सभी को? बेटा मैंने आइडेंटिटी लगाई है यहाँ पे, जो फॉर्मूला लिखाया था ना एक और a प्लस बी के होल का स्क्वायर वाला, जो नहीं आया वो लगाया मैंने यहाँ पे। तो ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे a किसके बराबर है, a है वर्गमूल 5, b किसके बराबर है वर्गमूल 2 के बराबर, b किसके बराबर है वर्गमूल 2 के बराबर। तो बस सिंपल फॉर्मूले में लगा दो, a का स्क्वायर मतलब वर्गमूल 5 का स्क्वायर प्लस प्लस की जगह प्लस, b का स्क्वायर मतलब वर्गमूल 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a है वर्गमूल 5, b है वर्गमूल 2। 5 का वर्ग वर्गमूल 5 का वर्ग 5 होगा, 2 का वर्ग 2 होगा, 2 ऐसा का ऐसा, 5 को 2 से गुणा करोगे वर्गमूल 5 को वर्गमूल 2 से, वर्गमूल 10 आएगा, और 5 और 2 को जोड़ दिया लास्ट में, और यही उत्तर है। अभी क्लियर है सभी को? यस हाँ मैम। बेटा मैंने फिर से समझा दिया। देखो इसे आप ना इस तरीके से भी कर सकते थे, मैंने आपको पहले भी बोला है कि मैं आपको इसको दो तरीके से बता रही हूँ, फिलहाल मैंने फॉर्मूले वाले से बताया है। सिंपल आप गुणा भी कर सकते हो, सिंपल आप गुणा भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी कौन से तरीका आप इस्तेमाल करते हैं। अब इसका वर्ग है, मतलब ये संख्या 2 बार लिखी होगी तभी तो वर्ग है, इसकी इस वाले पूरे ब्रैकेट से गुणा हो जाएगी, प्लस वर्गमूल 2 है, फिर इसके इससे गुणा हो जाएगी, कर दो, वर्गमूल 5 वर्गमूल 5 5 होगा, वर्गमूल 5 और वर्गमूल 2 वर्गमूल 10, वर्गमूल 5 और वर्गमूल 2 का गुणा वर्गमूल 10, 2 और 2 का गुणा वर्गमूल में 2 आएगा, 5 और 2 को जोड़ो 7 आएगा। अब वर्गमूल 10 2 बार है तो 2 वर्गमूल 10, इससे भी वही उत्तर आना है। ठीक है, मैं दोनों तरीके से करवा दिया, आपको जो तरीका सही लग रहा है उससे कर लो। इसको भी उतार लो बेटा, बेटा अभी मैं पोल में क्वेश्चन नहीं दे रही हूँ, एक और टॉपिक कर लेते हैं जिसमें से सवाल आ सकता है, वो है हर का परिमेयकरण। फिर उतार लिया सभी ने? नो मैम। आता है तो अच्छी बात है बेटा, जिसको नहीं आता वो देख लेगा। रब कर रही हूँ बेटा मैं, ठीक है। नो मैम। किसने नहीं उतारा बेटा, मैं बोल रही हूँ स्क्रीनशॉट ले लो, उतार बाद में लेना। रफ कर दो मैम। ठीक है, अब हम देखते हैं हर का परिमेयकरण। ठीक
ठीक है, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। देखो आप याद रखना, मैंने सबसे पहला क्वेश्चन लिया है 1/वर्गमूल 2 का, या वर्गमूल 7 ले लो, जो आपकी एनसीईआरटी का सवाल है। इसका मुझे परिमेयकरण करना है। अब मेरे को क्यों करना है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना क्यों करना है। इसलिए करना है क्योंकि हर में कभी भी वर्गमूल वाली संख्या नहीं होती। ठीक है, परिमेयकरण करना का मतलब है इसको मुझे परिमेय संख्या में बदल रही हूँ मैं इसको। एक तरह से नीचे से वर्गमूल हट जाएगा तो परिमेय संख्या में बदल जाएगा। सॉरी, परिमेय संख्या नहीं, वर्ग हर का जो संख्या है ना नीचे, उसको मैं परिमेय में चेंज कर रही हूँ। ठीक है, मतलब यहाँ से मुझे वर्गमूल हटाना है। हटाऊंगी कैसे आप बताओ। वर्गमूल 7 में अगर वर्गमूल 7 की गुणा कर दूंगी तो 7 बन जाएगा ना, हो गया परिमेयकरण। अब जो संख्या से नीचे में गुणा कर रही हूँ उसी से ऊपर भी करनी पड़ेगी। तो अगर नीचे वर्गमूल 7 से गुणा कर रही हूँ, ऊपर भी कर दो। एक को वर्गमूल 7 से गुणा करोगे वर्गमूल 7 आएगा, इन दोनों को गुणा करोगे बटे 7, और यही इसका उत्तर है। करना क्या है आपको, हर में ना वर्गमूल में वैल्यू नहीं आनी चाहिए। हर में बिल्कुल भी वर्गमूल में वैल्यू नहीं आनी चाहिए। क्लियर हो गया सभी को कैसे करना है? यस यस मैम। हाँ, ये तो सिंपल वाला सवाल है, ये है सिंपल वाला सवाल। अब इससे भी अलग अलग वाले आएंगे, उसको भी देखते हैं। आवाज नहीं आ रही। बेटा अभी मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ इसलिए आवाज नहीं आ रही होगी। चलिए मैं अब दूसरा सवाल करवाती हूँ। जैसे अगर ये आ जाए 1/वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2। अब यहाँ पे दो संख्याएं साथ में, तो जब भी ऐसे आए ना कि नीचे दो संख्या हो, ऊपर भी इसी संख्या से गुणा करते हैं पर साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ प्लस है तो ऊपर माइनस से गुणा हो जाएगी और नीचे भी। पहला स्टेप सभी को क्लियर है? अगर नीचे माइनस प्लस है, ऊपर माइनस, ऊपर नीचे माइनस से गुणा होगी। नीचे माइनस होता है इसके बीच में तो ऊपर नीचे प्लस आ जाता। सभी को क्लियर पहला स्टेप? यस मैम। मैम ठीक है, अब अगले स्टेप तो बहुत ही इजी, आपको गुणा करना है। ऊपर गुणा करोगे, ऐसा कैसे रहेगा, एक से गुणा करेंगे। अब नीचे देखो, नीचे ना हर बार एक ही सूत्र लगेगा आपका, एक ही सूत्र आपको नजर आ रहा होगा, a प्लस बी a माइनस बी। नजर आ रहा है? a क्या है यहाँ पे, वर्गमूल 5 है, b क्या है, वर्गमूल 2 है। ये किसके बराबर होता था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपल डायरेक्ट कर दो, वर्गमूल 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस वर्गमूल 2 का स्क्वायर। क्या आएगा सॉल्व करके, ऊपर यही संख्या रहेगी। 5 का वर्ग, वर्गमूल 5 का स्क्वायर क्या होता है 5, 2 का क्या होगा 2। वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2/3 इसका उत्तर है। हर बार हर में ना यही सूत्र लगेगा, हर बार यही सूत्र लगने वाला है। सभी को समझ में आया? ये सूत्र आप बिल्कुल रट लो, a प्लस बी a माइनस यस मैम लगेगा हर में। यस मैम। जल्दी से इसे उतारो, फिर एक दो क्वेश्चन और करवाती हूँ, ऐसे ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कोई भी किसी भी टाइप का ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कैसे करोगे। सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने हैं इसके, सेम टू सेम। फिर एक क्वेश्चन मैं आपको पोल में भी दूंगी ताकि आप करो। यस मैम। उतार लेंगे तो मुझे बताइएगा। मैम फिर से बता। चले एक और क्वेश्चन कराते हैं। ये है, अब हम थोड़ा ना माइनस वाला कर मैम लेते हैं। उतारा नहीं था। बेटा मैं बार बार बोल रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम लगेगा उतारने में। उतारा बाद में ले लो, बाद में उतार लो, है ना।
यहाँ पे टाइम कम है ना, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जितना टाइम है मेरे पास उतने में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा दूँ। ले लिया मैम स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलो एक और सवाल है एनसीईआरटी का ही एक्सरसाइज का, ये है, इसका परिमेयकरण करो। सबसे पहला स्टेप क्या है? अब देखो बेटा, यहाँ माइनस का निशान है ना, अब नीचे माइनस का निशान है, तो इस बार ऊपर नीचे प्लस का गुणा हो जाएगा। सेम यही संख्या रहेगी, बस बीच में प्लस का निशान आ जाएगा, जो मैंने आपसे बोला था। ऊपर गुणा करोगे यही आएगा, नीचे मैंने बोला बार बार एक ही सूत्र बनने वाला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए क्या है इस बार? ए है वर्गमूल 7, वर्गमूल 7 का स्क्वायर, माइनस बी क्या है इस बार? बी है 2, 2 का स्क्वायर, ऊपर आएगा वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 2, वर्गमूल 7 का स्क्वायर क्या होगा? 7, 2 का स्क्वायर 4। उत्तर आप सभी को पहले पता चल गया होगा, 7 में से 4 जाएंगे 3, यही इसका आंसर। क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। इसको उतार लीजिए बेटा। पोल में अभी क्वेश्चन नहीं दे रही हूँ, एक दो क्वेश्चन में अब दूसरे तरीके के करवा रही हूँ, उसको भी देख लो। 1.5 एक्सरसाइज पूरी कर लेते हैं, ठीक है। अब कोई भी डाउट हो किसी को, माइक ऑन करके पूछ लो। फिर से बता, क्या बेटा? यही सवाल फिर से बताओ ये सवाल। एक काम यस करते हैं, मैम। क्लास क्लास के एंड में रुक जाना, दोबारा बता दूंगी, ठीक है। जब क्लास खत्म करूंगी ना उसके बाद आप रुक मैम। जाना। अभी दूसरा सवाल करते हैं, चलो। अच्छा, 1.5 का ही पहला क्वेश्चन है, जिसमें आपको बताना है कि दी गई संख्या एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय। ये बताओ ये कैसी संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय है? जो मैंने ऊपर लिखी है, ए या बी, चैट सेक्शन में बताएंगे, ए या बी। वेरी गुड। एकदम करेक्ट। कैसे पता चला ये अपरिमेय संख्या है? क्योंकि आपने देखा हर में वर्गमूल 2 है, हर में वर्गमूल 2 है, परिमेय संख्या में ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है, तो ये अपरिमेय हो गई। एक और संख्या दे रही हूँ, उसको बताना। ओके मैम। सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बेटा। ये किस तरीके की संख्या है बताओ, ए या बी? फिर से मैम उत्तर किसमें देना है? बेटा चैट सेक्शन में दो आंसर इसका भी। Okay. तो मैक्सिमम बच्चे परिमेय बोल रहे हैं। कैसे है परिमेय संख्या? एकदम करेक्ट है। देखो अगर आप इसे सॉल्व करोगे ना, देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जब दोनों संख्या एक जैसी हो और उल्टा चिन्ह हो तो कट जाती है, दोनों कट गए तो बचा क्या? 3, और 3 आपको पता है एक परिमेय संख्या होती है। क्लियर है? 3 एक परिमेय संख्या है। एक और सवाल इसी का, यस मैम। एक और सवाल। ओके मैम। 2√7 डिवाइड में 7√7, ये किस तरीके की संख्या है? बताइए।
ठीक है, इसीलिए मैंने दिया। बेटा ये परिमेय संख्या है, कैसे? वर्गमूल 7 से वर्गमूल 7 काट दो, ऊपर नीचे सेम संख्या है, कट जाएगा। क्या आया? 2/7। 2/7 एक परिमेय संख्या होता है। क्लियर? यस मैम। हाँ ठीक है, एक और बताओ, लास्ट है 2 पाई। 2 पाई क्या है? एक परिमेय है या अपरिमेय है? यस, ये अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पाई है, 2 के साथ पाई की गुणा हो रही है ना, और पाई हमें पता है एक अपरिमेय है। तो जब अपरिमेय संख्या की गुणा किसी भी संख्या से करोगे तो अपरिमेय ही आएगा। ठीक है, गुड। तो बेटा आज की क्लास यहीं तक ही है, अगली क्लास में हम इसके आगे का करेंगे। घात और घातांक वाली एक्सरसाइज रह गई है, वो वाली कर लेंगे। ठीक है, फ्राइडे को।